नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में। आखिर क्या है राजनीति के पीछे का विज्ञान, क्यों हमें जानना जरूरी है राजनीति विज्ञान के बारे में, और आखिर ये राजनीति का विज्ञान कैसे काम करता है, आज मैं इस पर बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए, जैसे विज्ञान के बाकी नियम होते हैं वैसे ही राजनीति भी विज्ञान के आधार पर चलती है। वैज्ञानिक नियम काम करते हैं राजनीति में। जैसे एक साइंटिफिक रूल है, यदि किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो वो अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, उसे चोट लगेगी ही। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो अच्छा है या बुरा है। चोट लगने का आधार यह है कि अगर वो ऊपर से गिरा है तो कितनी मजबूत चीज पर गिरा, कितनी हाइट से गिरा, इन चीजों पर डिपेंड करेगा। सेम राजनीति का नियम है। राजनीति में आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, ये तय नहीं करता कि आप चुनाव जीतेंगे या चुनाव नहीं जीतेंगे। यदि आप राजनीति के नियमों का इस्तेमाल करेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। यदि आप नियमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, आप चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल आदर्श नियम है। जैसे विज्ञान के नियम है, विज्ञान के नियम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग किसी आधार पर भेदभाव नहीं करते, वैसे ही राजनीति के नियम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते। के लोग मुझे कहते हैं आकर के, सर मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, या वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, वो चुनाव हार गया। आप कहते हो अच्छों को चुनाव जीतना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो अच्छा व्यक्ति तो चुनाव जीत ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, यदि वो राजनीति के नियमों का सही उपयोग करेगा तो वो चुनाव जीत सकता है। राजनीति के नियम भी विज्ञान की तरह है, बिल्कुल सटीक है, ना वो किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं किसी भी आधार पर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। राजनीति की कोई रणनीति है, जैसे बात करते हैं छुपा प्रचार की रणनीति। अब आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने छुपा प्रचार की रणनीति सही तरह से बना ली तो आप चुनाव जीत जाएंगे, या आपके चुनाव जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी। यदि आपने छुपे प्रचार की रणनीति नहीं बनाई तो आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने विज्ञान के प्रिंसिपल का उपयोग नहीं किया, राजनीतिक विज्ञान का एक नियम नहीं अपनाया, आपकी चुनाव जीतने की संभावना कम रहेगी। ऐसे ही साम दाम दंड भेद है। यदि आप अच्छे इंसान हैं बुरे इंसान हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप साम दाम दंड भेद की रणनीति को समझते हैं और समझने के बाद उसको सही तरह से उपयोग में लाते हैं, तो पूरी पूरी संभावना है कि आप चुनाव जीतेंगे, या आपकी चुनाव जीतने की संभावना अधिक होगी। यदि आप इस नियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं चुनाव हार गया, मैं तो अच्छा आदमी था, वो व्यक्ति तो अच्छा था, उसको चुनाव टिकट नहीं मिला या वो चुनाव नहीं जीत पाया, इसमें उस व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने से कोई संबंध नहीं है। सीधा सीधा संबंध रणनीति का है। राजनीति के नियम विज्ञान के नियमों की तरह सटीक होते हैं। यदि आप उन नियमों का सही उपयोग करेंगे, सही जगह पर सही रणनीति का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन आप सफल होंगे। राजनीति भी विज्ञान ही है, साइंटिफिक बेस है सब कुछ। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, बूथ लेवल मैनेजमेंट का। यदि आपने अपने बूथ को मजबूत नहीं बनाया तो आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पैसे वाले हैं कि पैसे वाले नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने मजबूत बूथ की टीम नहीं बनाई, बूथ लेवल मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं किया, आप चुनाव नहीं जीत सकते। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप खुद ना काम कर रहे हो, पार्टी आपके लिए काम कर रही हो, लेकिन पार्टी को भी तो बूथ लेवल मैनेजमेंट स्ट्रांग करना पड़ेगा। नियम सेम है। आप करें, आपके लिए पार्टी करे, आप किसी प्रोफेशनल को लें, आपकी टीम काम करे, कोई भी काम करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। राजनीति के नियम विज्ञान के नियमों की तरह पूरी तरह से सटीक है, और वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को भी लग रहा है कि वो राजनीति में पिछड़ रहा है, तो गलती उस व्यक्ति की है, क्योंकि उसे वो विज्ञान के नियम, राजनीतिक विज्ञान के नियम नहीं मालूम, कौन कौन से नियमों का इस्तेमाल करना है। विज्ञान की कोई गलती नहीं है, राजनीति कोई गलती नहीं है, राजनीति के नियम पूरी तरह से सटीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। यदि आपने लहर बनाना सीख लिया और सही तरह से लहर बनाई, तो आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपके चुनाव जीतने की संभावना अधिक होगी। यदि आपने लहर नहीं बनाई, तो चाहे आप पार्टी के उम्मीदवार हो, इंडिपेंडेंट लड़े, पैसे वाले हो, गरीब हो, बहुत नाम हो, नाम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके चुनाव जीतने की संभावना कम होगी। लोग कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी की लहर थी 2014 में, लेकिन तब भी 274 सीटें जीत करके आए, 284 सीटें जीत करके आए थे नरेंद्र मोदी जी। लहर के बाद भी लगभग 200 सीटें हारी थी भाजपा।
उसके बाद भी भाजपा की लहर थी, 303 सीटें जीती, उसमें भी लगभग 150 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव हार गए। लहर होने के बाद भी, हाँ, बहुत सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव में किसी पर्टिकुलर पार्टी या नेता की लहर चल रही थी, फिर भी बहुत सारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि पार्टी की लहर अलग थी, उम्मीदवार की लहर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर अलग बनानी होती है। अब जिसको लहर बनाने के नियम नहीं पता, बिल्कुल विज्ञान की तरह सटीक नियम है। जैसे किसी गाड़ी में अगर ब्रेक लगानी होगी तो ब्रेक अगर प्रेस करेंगे और ब्रेक चालू है तो आपकी गाड़ी रुकेगी ही। यदि आप एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी ही अगर वो चालू है तो। विज्ञान के नियम है, इसमें मेरा आपका कोई रोल नहीं है। इसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग का भेदभाव नहीं है। इसमें आप कहां चुनाव लड़ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिया में चुनाव लड़ें या आप अमेरिका में चुनाव लड़ें, आप किसी पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जहां भी चुनाव होते हैं वहां चुनाव लड़ें, चुनाव के नियम, राजनीति के नियम लगभग फिक्स हैं। वो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, आपकी अमीरी गरीबी के आधार पर, पार्टी या संगठन के आधार पर तय नहीं होते। वो विज्ञान जैसे सटीक नियम हैं। उन नियमों का इस्तेमाल जो भी करेगा, सही ढंग से इस्तेमाल करेगा, उसकी चुनाव जीतने की संभावना अधिक होगी, और जो उन नियमों का इस्तेमाल नहीं करेगा उसकी चुनाव जीतने की संभावना कम होगी। इसलिए इसको राजनीति का विज्ञान कहा जाता है। राजनीति के विज्ञान का अर्थ यही है कि वो नियम जैसे वैज्ञानिक नियम होते हैं, सटीक काम करते हैं। यदि हम राजनीति के नियमों को भी ऐसे इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए भी सटीक काम करेंगे। तो अब हमें यह पता चल गया, राजनीति विज्ञान है और विज्ञान के जैसे सटीक नियम काम करते हैं। तो दूसरा काम हमें क्या करना है? हमें उन नियमों को जानना है, आखिर कौन कौन से राजनीति के वैज्ञानिक नियम हैं। कुछ नियम मैंने आपको बता दिए, कुछ नियम आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के आधार पर सीखने पड़ेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए किसी सामने वाले उम्मीदवार की लहर चल रही है, अब उसकी लहर को तोड़ने का कुछ नियम है। अगर आपको वो नियम पता है और आप उन नियमों के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो अरेंज कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, आपके पास ऐसे लोग या ऐसी टीम है जो उस तरह के नियमों को अप्लाई कर सकती है, तो यकीनन आप उसकी लहर को तोड़ पाएंगे। कई बार हम लहर तोड़ने के चक्कर में नियम इस्तेमाल कर लेते हैं सामने वाले की प्रसिद्धि के, तो हम उसके खिलाफ काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। नियमों को सटीक पता होना जरूरी है। जैसे मैंने बता दिया, ग्रेविटेशनल का नियम, गिरेंगे तो चोट लगेगी ही, आप अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं कर सकते ग्रेविटी को दोष देने लग जाओ कि भाई साहब मुझे गिरा दिया, मैं तो धार्मिक था, मैं तो अच्छा था, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूं, मैं गिरा, मुझे चोट क्यों लगी? लगेगी ही। वो ग्रेविटेशन का नियम जो भी जानता है वो बता देगा, भाई आप गिरे क्यों? अच्छे इंसान थे तो संभल के चलना चाहिए था ना, लड़खड़ा कर चलोगे तो गिर ही जाओगे ना। राजनीति के नियम अगर सही इस्तेमाल नहीं करोगे, उन नियमों का सटीक उपयोग नहीं करोगे, तो वो नियम आपके लिए काम नहीं करेंगे। और कॉम्बिनेशन कैसा है? कॉम्बिनेशन है बिल्कुल 2 और 2 4। 2 में 2 जोड़ा जाएगा तो 4 ही आएगा, ना 3.5 हो सकता, ना 4.5 हो सकता। 0.01% भी कम या ज्यादा नहीं। राजनीति के नियम भी ऐसी हैं, बिल्कुल कॉम्बिनेशन में। यदि इस रणनीति के साथ ये रणनीति ऐड कर दी जाएगी तो रणनीति का इंपैक्ट ये आता है तो वही आएगा, हर बार सटीक। बस हाँ, कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि 2 में 1.5 जोड़ करके 4 की उम्मीद कर ली जाए, 2 में 2 जोड़ करके ही 4 की उम्मीद की जाएगी, और 2 में अगर 1.5 जोड़ा गया तो 3.5 ही आएगा, 4 नहीं आने वाला। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है। राजनीति के नियम भी ऐसे ही। तो आपको उन नियमों को जानना पड़ेगा, जानने के बाद उन नियमों के पीछे के विज्ञान को समझना पड़ेगा, और फिर किस कॉम्बिनेशन में कौन सी रणनीति कब इस्तेमाल करनी है वो समझना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति की रणनीतियां बताते हैं, मैं भी गाइड करता हूं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अलग अलग लेवल पर, कोई बूथ लेवल पर आपकी मदद कर सकता है, कोई आपके कैंपेन डिजाइन करने में मदद कर सकता है, कोई आपको आपकी लहर बनाने में मदद कर सकता है, कोई छुपा प्रचार में मदद कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग अवेलेबल है। तो आपको जब भी चुनाव लड़ना हो, जब भी राजनीति में सफलता पानी हो, पहले राजनीति के पीछे के विज्ञान को समझिए, उन नियमों को जान लीजिए। जब भी चुनाव लड़ेंगे, जब भी राजनीति में उतरेंगे, कम से कम आपको पता तो होगा कि कौन कौन से नियम हैं जिन नियमों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है, और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग हैं। जैसे विज्ञान के नियम मैथमेटिक्स के लिए अलग काम करते हैं, फिजिक्स में फिजिक्स के नियम काम करेंगे, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के नियम काम करेंगे, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के नियम काम करेंगे, ऐसे ही राजनीति में राजनीति के नियम काम करेंगे। लेकिन वो साइंटिफिक है, वो प्रूव्ड है, उनका कॉम्बिनेशन फिक्स है। किस मात्रा में कौन सा नियम कब अप्लाई किया जाएगा, उसका कितना नतीजा आएगा, ये कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत राजनीति को जानता है, समझता है, वो तुरंत ऑब्जर्व करके बता सकता है। फिर भी जब भी आपको चुनाव लड़ना हो, जब भी आपको लगे मुझे राजनीति के बारे में और जानना है और सीखना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी। अब आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद मुझसे जानना चाहें, कुछ बात करना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी तरह गाइड कर पाऊं, आपका रोड मैप बना पाऊं, आपको जान पाऊं एक्चुअल में आप किस स्तर पर हैं और आपको किस स्तर पर पहुंचना है, और उसके लिए कौन कौन से और नियम आपको जानने जरूरी है, किन नियमों की कितनी सटीकता आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।